गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज जो आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप अपनी बुक पर देख रहे हो, तो चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। पहले आओ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को आपने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का स्क्वायर करना है तो 2 को 2 के साथ एक बार और मल्टीप्लाई करना 4। 8 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 64। एक आपके सामने जहाँ परफेक्ट स्क्वायर्स का टेबल बना हुआ है कि नहीं बच्चे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो इसका मतलब है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है और आपके सामने नंबर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर्स के हैं। ठीक है, और एक होता है, जैसे आप इसमें ध्यान से देखो, कोई भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो इनके जब भी आपने स्क्वायर्स किए हैं, स्क्वायर्स, तो वो आंसर भी ऑड में ही आया है। लेकिन अगर कोई इवन नंबर है, उनके स्क्वायर्स किए हैं, तो आंसर आपको इवन में ही आया है। ठीक है, तो और भी उसके रूल्स होते हैं। अगर हमने देखना हो कि ये ज़रूरी नहीं हमें स्क्वायर ही पूछा जाएगा, हमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमें पूछ लें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है क्या कोई ऐसा नंबर है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाए। जैसे 4, 64, 100, 144, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा। एक जैसे 144 है, इसके आप फैक्टर्स बना लो। जैसे इन्होंने बुक ने बनाए हुए हैं 2, 2, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो आप पेयर बना लो। अगर पेयर्स बनाने से पूरे के पूरे, जैसे 2 के 2 2 पेयर बन रहे हैं और 3 का एक पेयर बन रहा है, अगर ऐसे पावर्स 2 के ऐसे पेयर्स में बन गई तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज नहीं होता। जैसे 240 है, तो 240 के फैक्टर्स बनाओ। तो जैसे हमने देखा कि 2 के तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन 3 और 5 तो अकेला अकेला है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक होते हैं थोड़े से शॉर्टकट मेथड के हम देखकर ही बता दें कि ये तो नंबर पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो उसका रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर के एंड पे 2, 3, 7 या 8 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। लेकिन अगर किसी के एंड पर 1, 4, 6 और 9 आ जाए, ये बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, मतलब मे और मे नॉट आ जाए। इसी टाइप्स के अगर किसी के एंड पे ऑड नंबर ऑफ जीरोज आए, ऑड मतलब बिल्कुल एंड पर एक ही जीरो पड़ी हो, या 3 जीरो पड़ी हो, या 5 जीरोज पड़ी हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होते। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज पड़ी हों, जैसे 2, 4, 6, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर मे और मे नॉट भी, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि स्क्वायर किसी इवन नंबर का करेंगे तो इवन ही आएगा, इसी टाइप से ऑड नंबर का करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो स्क्वायर्स का डिफरेंस करना है वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को पढ़ लो। जैसे इन्होंने बोला है कि फॉलोइंग नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लास्ट का नंबर ही देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर लास्ट का नंबर 2, 3, 7, 8 है, तो वो पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर ऑड नंबर और जीरोज है। तो इनमें से हमें पता चल जाएगा कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कुछ बताया गया है, जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का, 111 का, 1000, 1111 का किस टाइप से स्क्वायर करते हैं। आपने ऐसा कुछ याद नहीं करना। एक बस अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप 20 तक स्क्वायर्स एज इट इज़ याद कर लो तो बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये याद ही करने हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि अगर आप इसको याद कर लो। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में तो सिंपल इतना ही था। बाकी के क्वेश्चन जो 3.1 है वो कल से स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज।
तो आज आपने 3.1 से पहले जो जो पेजेस हैं, जो 1 2 3 4 पेजेस 4 5 पेजेस हैं, 39 से स्टार्ट होता है, 39th पेज, 40th, 41, 42, 43 पेज, इसको आपने रीड आउट करना है। ठीक है, तो रीड आउट करके फिर हम इसके बारे में कल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।